नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीलगिरी की खेती के बारे में। यह एक ऐसी खेती है जिसमें कम खर्चे में काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। नीलगिरी की खेती कैसे की जाती है, इसमें कितनी लागत आती है और क्या रख रखाव रखे जाते हैं और इससे कितनी आमदनी होती है, इस पूरी जानकारी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नीलगिरी यानी कि यूकलिप्टिस, ये अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाता है। यूकलिप्टिस रेंगनेस इनमें सबसे ऊंची जाति है, जिसके पेड़ 322 फुट तक ऊंचे होते हैं। उपयोगिता के कारण यूकलिप्टिस अब अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका एवं भारत में बहुतायत से उगाया जा रहा है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक में होती है। यदि सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो इसकी खेती से करीब 50 लाख रुपए की कमाई की जा सकती है। नीलगिरी या सफेदा के पेड़ से अच्छे प्रकार की इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, जो जहाज बनाने, इमारती खंभे अथवा सस्ते फर्नीचर के बनाने में काम आती है। इसकी पत्तियों से एक शीघ्र उड़ने वाला तेल यूकलिप्टिस तेल निकाला जाता है, जो गले, नाक तथा पेट की बीमारियों या सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। इस पेड़ से एक प्रकार का गोंद भी प्राप्त होता है। पेड़ की छाल कागज बनाने और चमड़ा बनाने में काम आती है। नीलगिरी की खेती कैसे की जाती है? नीलगिरी या सफेदा की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि की आवश्यकता होती है। इस पौधे का विकास बीजों और कलम दोनों से ही किया जा सकता है। क्योंकि इसके पौधे काफ़ी लंबे होते हैं, इसलिए प्रायः इन्हें जमीन में ही रोपा जाता है। पौधे के उचित विकास के लिए इन्हें पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं नीलगिरी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और भूमि के बारे में। नीलगिरी के पौधे सामान्य मिट्टी और जलवायु में उगते हैं। इसके लिए 30 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए। पानी का ठहराव इसके लिए अच्छा नहीं होता है। जैविक तत्वों से भरपूर दोमट मिट्टी में इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। वहीं पानी सोखने वाली खारी और नमकीन मिट्टी सफेदे की पैदावार के लिए अच्छी नहीं होती है। अब बात करते हैं नीलगिरी की उन्नत किस्मों के बारे में। भारत में सफेदा की मुख्य रूप से 6 प्रजातियाँ उगाई जाती है, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 80 मीटर तक होती है। इन किस्मों में नीलगिरी ओब्लिका, नीलगिरी डेलीगेटेंसिस, नीलगिरी डाइवर्सिकलर, नीलगिरी निटेंस, नीलगिरी ग्लोब्यूल्स और नीलगिरी विमिनेलिस प्रमुख है। अब बात करते हैं नीलगिरी की खेती के लिए खेत की तैयारी के बारे में। नीलगिरी की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय सबसे पहले प्लाऊ की सहायता से खेत की गहरी जुताई कर लेवें। इसके बाद खेत में कल्टीवेटर चलाकर 2 तिरछी जुताई कर दें। इसके बाद खेत में पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। खेत समतल होने के बाद 5 फीट की दूरी पर 1 फीट चौड़ाई और गहराई के गड्ढे पंक्तियों में तैयार कर लेवें। प्रत्येक पंक्तियों के बीच 5 से 6 फीट की दूरी रखें। इन गड्ढों को पौध लगाने से करीब 20 दिन पहले तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं नीलगिरी की खेती के लिए उपयुक्त खाद के बारे में। नीलगिरी की पौध को खेत में लगाने से पहले गड्ढों में उचित मात्रा में गोबर की खाद डालकर उसे मिट्टी में मिला देवें। इसके अलावा इन गड्ढों में आप दूसरी खाद भी मिट्टी में मिला देवें और गड्ढों की सिंचाई कर देवें। अब बात करते हैं कि नीलगिरी की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है। नीलगिरी के पौधे को तैयार होने में समय लगता है, इसलिए पहले नर्सरी तैयार की जाती है और फिर 1 साल बाद इसे खेत में लगाया जा सकता है। नर्सरी में नीलगिरी की पौध तैयार करने के लिए इसके बीजों को पॉलीथीन में उगाया जाता है, जिसमें गोबर खाद मिली मिट्टी भरी होती है। इसकी पौध 5 से 6 महीने में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन 1 साल पुरानी पौध ही खेत में लगानी चाहिए। नीलगिरी की खेती का उचित समय जून से अक्टूबर तक का होता है। शुरुआत में नीलगिरी के साथ अंतर फसलें भी उगाई जा सकती है। अंतर फसलों के समय फासला 4x2 मीटर का फासला रखना चाहिए। हल्दी और अदरक जैसी फसलें या चिकित्सकीय पौधे अंतर फसलों के रूप में उगाए जा सकते हैं। वैसे इसकी खेती में 72x2 मीटर का फासला ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। शुरुआती समय में खेत को खरपतवार से मुक्त रखना जरूरी होता है, इसलिए समय समय पर खरपतवार निकालते रहें। इसमें 2 से 3 बार गुड़े की जरूरत जरूर होती है। अब बात करते हैं नीलगिरी की खेती में सिंचाई के बारे में। मुख्य खेत में पनीरी लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। मानसून में सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, पर अगर मानसून में देरी हो जाए या बढ़िया तरीके से बारिश न हो तो सुरक्षित सिंचाई करें। नीलगिरी सूखे को सहन करने वाली फसल है, पर उचित पैदावार के लिए पूरे विकास वाले समय में कुल 25 सिंचाइयों की जरूरत होती है। सिंचाई की ज़्यादातर ज़रूरत गर्मियों में और काफ़ी हद तक सर्दियों में होती है। इसमें अमूमन 50 से 60 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। अब बात करते हैं नीलगिरी के पौधे की देखभाल के बारे में। नीलगिरी के पौधे को लगाने के बाद उसकी देखभाल भी करना जरूरी होता है। अन्य पेड़ों की तरह ही नीलगिरी में भी कीट व रोगों का प्रकोप होता है। इसके लिए हमें समय समय पर रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए, ताकि पैदावार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नए पौधे के लिए दीमक बहुत ही गंभीर कीट है, जो फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाता है। इसके लिए आपको रोकथाम के उपाय करने चाहिए। दूसरा है इसमें गांठ बनने की बीमारी।
इस बीमारी में पौधे के पत्ते सूखने शुरू हो जाते हैं, विकास रुक जाता है और तने की बनतर भी खराब हो जाती है। इस बीमारी के साथ नुकसान हुए पत्तों को विकास रुक जाता है। अगर इसका हमला दिखाई दे तो पौधे को हटा देवें। हमेशा इसकी प्रतिरोधक किस्में ही इस्तेमाल करें। अब आखिर में बात करते हैं नीलगिरी की खेती करने से कितनी कमाई हो सकती है। नीलगिरी की खेती में ज़्यादा खर्च नहीं आता है। 1 हेक्टेयर में इसके करीब 3000 पौधे लगाए जा सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे 7 से 8 रुपये में मिल जाते हैं। ऐसे में इनकी खरीद में करीब 21,000 रुपये का खर्च आता है। अन्य खर्चों को भी जोड़ लिया जाए तो करीब 25,000 रुपये का खर्च आएगा। 4 से 5 साल बाद हर पेड़ से करीब 300 से 400 किलो लकड़ी मिलती है, यानी 3000 पेड़ों से करीब 12 लाख किलो लकड़ी मिलेगी। यह लकड़ी बाजार में 6 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकती है। ऐसे में इसको बेचने पर करीब 72 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर कुछ और खर्च निकाल दिया जाए तो इसकी खेती से आप कम से कम 60 लाख रुपए कमा सकते हैं। उम्मीद है कि नीलगिरी की इस खेती के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कृषि से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।